गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि इट इज काइंड ऑफ कैजुअल, हम लोग सिर्फ अपना ओपिनियन देने आए हैं। तो भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस है मेजरली, और वो है स्टैंड अप कॉमेडी का। और ये जो कॉमेडी शोज होते हैं और उन सब चीजों का, उसमें आप सबको अभी तक ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी। अर्नब गोस्वामी ने भी अपने शो में कई सारी बातें की हैं कि किस तरह से ये जो अलग अलग शोज होते हैं, जो खास करके इंडिया गॉट टैलेंट शो और ये वो जो मतलब होते हैं, उसमें किस तरह से अभद्रता परोसी जाती है। और उसमें मतलब सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है, एक कल्चरल वैल्यू है, जो मोरल वैल्यू है, उन सबको तार तार करने के लिए जो भी पॉसिबल चीजें होती हैं वो सभी चीजें की जा रही हैं। अब वेस्ट में कहीं ना कहीं, खास करके यूएसए में, वहां पर कोई अपना उन लोगों का कल्चर तो है नहीं। 200 साल पहले ही कंट्री बनी है, और वो भी जो ओरिजिनल लोग थे वहां के, नेटिव अमेरिकन जिनको कहते हैं, उनको वहां से खत्म करके वहां पर कब्जा करके एक अलग सोसाइटी डेवलप कर दी गई है, एक आर्टिफिशियल सोसाइटी वहां पर डेवलप कर दी गई है। तो उनका अपना कोई कल्चर तो है नहीं। तो लेकिन समहाउ पावर पर, पैसे पर और इन सब के बलबूते पर उन लोगों ने पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर दिया है। और बाद में वहां से जो भी उनका ये सॉफ्ट पावर में से निकल कर आता है, चाहे वो हॉलीवुड में से हो या फिर इस तरह के जो शोज हैं जो अभी अभी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और उन सब जगहों पर भी काफी फेमस हुए हैं, उसमें भी उनसे भी काफी प्रभावित होके भारत में भी उसी प्रकार के शोज, उसी प्रकार की इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिया गॉट टैलेंट शो है वो मेंबर्स ओनली था, तो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही था। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि इस तरह की जो सोसाइटी को तोड़ने वाली चीज है, उसके लिए लोग पैसा देकर वहां पर जा रहे हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया का जो मैटर है, जिसमें उसने जो अभद्र टिप्पणियां की हैं, अब क्या की हैं वो आप सभी को पता चल ही गया होगा। हम लोग अपने चैनल पर वो अभद्रता रिपीट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर हम सोसाइटी से पूछना चाहते हैं, ये जो पैसे देकर लोग वहां पर देखने गए हैं, और साथ ही में ऐसे सभी लोग जो इनको चेरिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके प्रमोट करते हैं, और साथ ही में हंसते हैं कि देख देख भाई क्या आ गया, ऐसा बोल दिया उसने, वैसा बोल दिया उसने। उस समय मोरालिटी कहां जाती है आप लोगों की? ये सवाल सोसाइटी से है, हम लोगों से है, जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को और ऐसी बातों को बिना सोचे समझे प्रमोट कर देते हैं। और वो धीरे धीरे करके उन लोगों के व्यूअरशिप बढ़ाता है, और अल्टीमेटली उनको ये महसूस हो जाता है कि ऐसी ही बातें करने से उनको ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। व्यूअरशिप एंड एंगेजमेंट टर्न्स इनटू रेवेन्यू, पैसा मिलेगा। तो वो लोग ऐसी बातें बार 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 करते जाते हैं और उसको इंक्रीज करते जाते हैं। उसका जो लेवल है उसको मतलब एक नीच, एकदम निचली कक्षा तक, एकदम लोअर लेवल तक उसको ले जाते हैं, जहां पर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब ऐसी बातें हम लोग, कोई भी, हम और आप कोई भी, अपने बच्चों को या अपने घर के बच्चों को या इवन अपने दोस्तों के बच्चों को या अपनी सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को सुनाना नहीं चाह रहे होंगे। ये बात हमारे लिए बहुत ही क्लियर होगी कि हम लोग ऐसी जो चीजें हैं वो अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उन लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहते। लेकिन आपके जो एंगेजमेंट है, आपकी जो व्यूअरशिप है, उसके चलते ये सब चीजें उन लोगों तक अनडाउटेडली, अनडिनायबली पहुंच ही जाएगी, बिकॉज अल्गोरिदम्स आर सेट इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो उन लोगों तक भी ये चीजें पहुंचेंगी। इंस्टाग्राम की भी ये मैटर निकली थी कुछ समय पहले, तकरीबन 1-2 साल पहले ही, नॉट लॉन्ग अगो, जहां पर यूएस कांग्रेस में मार्क जकरबर्ग से पूछा गया था कि क्या वो लोग सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट करते हैं, अपने जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उनके थ्रू अलाउ करते हैं। तो उसको नकारने के लिए जकरबर्ग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इसी प्रकार की चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और अन्य जगहों पर ऑलरेडी परोसी जा रही हैं, जिसके लिए पेरेंट्स को और जो भी एल्डर्स हैं, चाहे एल्डर्स 35 साल के ही, 30 साल के ही क्यों ना हो, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। एज वी सेड अर्लियर एज वेल, इफ यू आर 21 और अबव, इफ यू आर ओल्ड इनफ टू मैरी एंड ड्रिंक, अगर आप शराब पीने के लिए और शादी करने के लिए मैच्योर हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आप नहीं रख रहे हैं तो ये फेलियर है एज अ सोसाइटी, हम सभी की ये फेलियर है। और इसमें वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ बिट कि ये एक्चुअल में कितना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने सोसाइटी को और अपने लोगों को। तो बिकॉज अल्टीमेटली वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, पोर्टल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब अल्गोरिदम्स के ऊपर चलते हैं। ये सब चीजें तो हम लोगों को काफी लंबे समय से ज्ञात है ही। ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को ये चीजें ज्ञात है। तो ये जानने के बावजूद भी कि अगर उसको एंगेजमेंट ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा शेयर होता है, वो ज्यादा लाइक होता है, वो ज्यादा देखा जाता है, तो उसका एंगेजमेंट बढ़ता है और अल्गोरिदम उसको और भी ज्यादा पुश करते जाएगा। तो अगर हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बार बार ओपन करके देख रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो दैट इज अ फेलियर एज अ सोसाइटी। हम सभी की वो फेलियर है। इसमें रणवीर अलाहाबादिया या उसके जैसे जो टुच्चे हैं, एक दो इधर उधर, जिसने किसी तरह से अब कैपिटलाइज करके, हिंदुत्व पर कैपिटलाइज करके, या जो भी करंट ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर कैपिटलाइज करके, कल लेफ्ट की कोई आइडियोलॉजी ट्रेंड में आ जाएगी तो वो उसके ऊपर कैपिटलाइज करेगा। तो उन सब चीजों के ऊपर कैपिटलाइज करके वो लोग एंगेजमेंट पाते हैं और उन लोगों को, उन चीजों को प्रमोट करते हैं। दीज पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद दोज थिंग्स। ये चीजें समझनी सोसाइटी के लिए क्यों मुश्किल हो रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम एक बात इधर उधर कह दें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान के लिए, किसी भी पाकिस्तानी के लिए, लेट से आसिफ मुनीर के लिए, पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो है हरामी इज सॉफ्टेस्ट वर्ड वी कैन यूज फॉर आसिफ मुनीर। ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन अगर हम वो बोल देते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपने ऐसी बात क्यों कर दी, आपने वो क्यों कर दिया। लेकिन उसी के सामने जब रणवीर अलाहाबादिया या इन जैसे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, एकदम इंसेस्टियस बातें करते हैं जिसमें इट इज बियॉन्ड सिकनेस, मतलब वो लोग बीमार से भी ज्यादा बीमार हैं, दे प्रोबेबली नीड अ साइकाइट्रिक हेल्प। इस प्रकार की बातें करते हैं, उसको लोग प्रमोट करते हैं डार्क ह्यूमर के नाम पर। डार्क ह्यूमर क्या होता है? आज अरविंद केजरीवाल की अर्थी निकाली गई, अंतिम यात्रा निकाली गई। नाउ दैट इज डार्क ह्यूमर। अंतिम यात्रा के लिए उसको मारना जरूरी नहीं है, इट इज द डेथ ऑफ हिज पॉलिटिक्स एज इट इज सीन। तो उसको एक प्रोसेशन के तौर पर निकाला गया जस्ट फॉर फन। तो दैट कैन बी अ डार्क ह्यूमर, जहां पर सोसाइटी को आप हार्म नहीं कर रहे हैं, मतलब उस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं एंड देन यू आर मूविंग ऑन। लेकिन यहां पर ये जो बातें हैं जहां पर डायरेक्टली पर्सनल हुआ जा रहा है फैमिलीज के ऊपर, उसकी जगह पर वहां पर जो लड़का था जिसको रणवीर अलाहाबादिया ने ये सवाल पूछा, उसकी जगह पर अगर आपका बेटा या बेटी हो तो आप क्या करेंगे? हो भी सकता है बिकॉज द वे दिस रियलिटी शोज आर बिकमिंग पॉपुलर, उसके चलते ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका लड़का या लड़की भी या आपके रिश्तेदारों में से कोई ना कोई बच्चा उस शो में जाने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो स्प्लिट्स विला हो, चाहे वो इस प्रकार के शो हो। डू यू वांट देम टू गेट इनटू ऑल दैट नॉनसेंस? ये एक मेजर सवाल है जो हम और आपको खुद से पूछना होगा। तो ये जो एक्शन लिया गया है रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ और इंडिया गॉट लेटेंट वट एवर द नेम ऑफ दैट शो इज, उसके खिलाफ और ऐसे जितने भी शो हैं उनके खिलाफ, वो पहले सोसाइटी को उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था। बट एज अ सोसाइटी वी फेल्ड, दैट्स व्हाई जुडिशरी हैड टू कम इनटू प्ले, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड टू कम इनटू प्ले। तो पैसा उसमें जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा उसमें जाएगा, बिकॉज दे विल हैव टू पुट अ लिमिट टू इट। अगर हमने एज अ सोसाइटी उसको ब्लॉक कर दिया होता, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया होता, उसको एंगेजमेंट नहीं दी होती, उसके सामने आवाज उठाई होती, तो ये चीज उतनी बढ़ती नहीं कि वो यहां तक पहुंच जाए कि क्या आप अपने पेरेंट्स को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में देखेंगे या उनको ज्वाइन करना चाहेंगे। बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। जिसने शेयर किया है वो मेंबर्स ओनली था, तो जिसने शेयर किया है उसको यहां पर जेल में डेफिनेटली डालना चाहिए। फॉरगेट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक चीज की एक सीमा होती है।
हर एक चीज की एक लिमिट होती है. एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हर्टिंग अदर्स, फेयर इनफ. एज लॉन्ग एज इट इज नॉट creating a chaos within the society, it is absolutely fine. लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है, then questions need to be asked from the society as well. तो यहां पर हम लोग रणवीर अलाहाबादिया से ज्यादा सोसाइटी को जिम्मेदार मानते हैं और उन सभी लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जो उन लोगों को व्यूअरशिप देते हैं, मेंबरशिप देकर पैसा देते हैं, एंगेजमेंट्स देते हैं, लाइक्स देते हैं, शेयर देते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. जब आप वो करेंगे तो ऐसे लोग बढ़ेंगे. इट इज वेरी ऑब्वियस. जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, तो ऐसे लोग और भी आएंगे. पहले AIB था, उसके सामने एक्शन लिया गया. एग्जैक्टली द सेम थिंग. उन्होंने भी इसी प्रकार के भद्दे मजाक किए हैं तो उनके सामने एक्शन लिया गया था. सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. लेकिन किस तरह से इसको भी शेयर किया जा रहा है, वी ऑल नो वेरी वेल. हम में से कई सारे, आप में से भी सुनने वाले कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको शेयर किया होगा. कुछ चीजें होती है जो दोस्तों के बीच में बात होती है, एक लिमिट होती है. कौन सी चीज कहां पर किसके साथ कम्युनिकेट की जा सके उसकी एक लिमिट होती है, और किस लेवल तक बात की जा सके उसकी एक लिमिट होती है. क्या आपको आपका दोस्त अगर ये सवाल पूछ ले जो रणवीर अलाहाबादिया ने उस कंटेस्टेंट को पूछा है, क्या आप उठ के उसको एक चमाट नहीं मारेंगे? सोच के देखिए. तो अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, यू आर कल्प्रिट. अब अगर आप उनको व्यूअरशिप देते हैं, एंगेजमेंट देते हैं, लाइक्स देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको शेयर करते हैं, यू आर कल्प्रिट. अगर आप उनको पैसा देते हैं, यू आर द वन हु इज helping them push this kind of anti-social content. जिसके सामने अगर हमारे जैसे लोग अगर एक भी शब्द इधर उधर बोल दें तो आप लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है. उसके सामने रिएक्शंस आ जाते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है. तो वहां पर आपकी जब मोरल वैल्यूज जाग जाती हैं तो यहां पर कहां जाती हैं? जब माँ बाप तक ये चीजें पहुंच जाती हैं. रिएक्शन में गाली गलौज करना. आई एम फ्रॉम द सिटी, आई एम बोर्न इन द सिटी, जहां पर गाली बोलना, मतलब टू यूज अब्यूजिव वर्ड्स इन रिएक्शन टू सर्टेन थिंग्स इज वेरी कॉमन. हर एक सेंटेंस में यहां वहां आएगा ही आएगा, बट दैट इज काइंड ऑफ अ रिएक्शन. और वो भी पेरेंट्स के सामने नहीं, फ्रेंड्स के सामने, फ्रेंड्स के साथ में जब खड़े हैं वहां तक होता है, नॉट इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स. तो वो एक लिमिट हम लोग मेंटेन करते हैं. तो अगर हम लोग वो कर सकते हैं तो वाई आर वी नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे एंड बिहेविंग इन द सेम वे और एक्सपेक्टिंग दीज पीपल टू मेंटेन दोज थिंग्स एज वेल? वाई आर वी प्रमोटिंग देम? ये सवाल सोसाइटी से है, ना कि रणवीर अलाहाबादिया से, ना कि इंडियाज गॉट लैटेंट से, और या फिर AIB से, या किसी से भी. That should have been a setback. That should have been a response from the society. आपने शेयर किया. If you are over 21, you are responsible. If you are over 51 and you have shared, you are responsible. तो ऐसे जो भी लोग हैं, we hardly watched रणवीर अलाहाबादिया and these type of shows. मैं personally नहीं देखता हूं because I have put a limit to it. I don't want to give them engagement. I don't want to give them viewership. ये एक लिमिट मैंने सेट करके रखी है कि कॉमेडी इज, आर्ट इज फाइन अंटिल इट स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी इन अ नेगेटिव वे. वो जब एक लिमिट क्रॉस कर देती है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, अगर कभी मजबूरी में देखना पड़ गया देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, जो मेरी पर्सनल चॉइस के अगेंस्ट में होगा. बट इवन आफ्टर नोइंग ये सब चीजें, वी विल नॉट बी डूइंग इट. तो क्या आप लोग करते हैं? क्या आप लोग एंगेजमेंट दे रहे हैं उनको? क्या आप व्यूअरशिप दे रहे हैं उनको? क्या आप शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ? क्या आप फैमिली के साथ देख पाएंगे? वो कमेंट करके जरूर बताइए, बिकॉज वी थिंक मोर देन
India's got latent or Ranveer Alabadia or AIB or XYZ, whatever they are, उनको जितना एंगेजमेंट मिलेगा, they will grow more. There will be more people like this who are looking for opportunities, who are looking to capture the trend. उनको अगर इसमें ट्रेंड दिख गया तो वो लोग ये शेयर करेंगे. So it is the responsibility of the society as we think. आप लोगों को बुरा लग सकता है, let it be, वो हमारा कंसर्न नहीं है. यहां पर हमारा कंसर्न है व्हाट इज राइट, उसकी बात करना, व्हाट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, उसकी बात करना. और उसके ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, इट इज बिकॉज वी एज सोसाइटी फेल्ड टू स्टॉप देम जब टाइम था. तो दैट इज वाई एक्शन इज बीइंग टेकन. कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है वो गलत है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है. टैक्स पेयर ने ही उनको मजबूर किया है, सरकार को, कि इस प्रकार के एक्शन लिए जाएं, कि विमेन के ऊपर या फिर फैमिलीज के ऊपर इस प्रकार की, इस लेवल की गिरी हुई कमेंट्स और गिरी हुई बातें ना की जाएं, ना दिखाई जाए और ना शेयर की जाए. तो वी एज अ सोसाइटी फेल, हेंस दे हैड टू कम इनटू प्ले. तो ये हमारा फेलियर है, ज्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि रणवीर अलाबादिया का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, डाउनवर्ड स्पाइरल में चला जाएगा. तो वी एज सोसाइटी फेल्ड, वी हैव टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन. आपको अगर ये बात ठीक लगे तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर ये बात गलत लगे तो भी कमेंट में बताइए. और क्या आपने उसको व्यूअरशिप दी है, एंगेजमेंट दिया है, लाइक करके, शेयर करके, उसको फॉलो करके, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. सोसाइटी के फेलियर्स के ऊपर भी हम आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम बात करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एज अ होल वी आर अ सिविलाइजेशन. और ये हम सभी का दायित्व है, सिर्फ आपका या मेरा नहीं, हम सभी का दायित्व है कि जहां जहां पर ऐसी बातें हों, वहां पर अपने जो भी ओपिनियंस हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो हम अपने ओपिनियन देने के लिए फ्री हैं. तो अपना ओपिनियन जरूर दें नीचे कमेंट में. मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव.